हेलो एंड वेलकम टू सुपर धमाका। सीरियल गुम है किसी के प्यार में सई भड़क चुकी है रजत पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सई रजत की क्लास लगा देती है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर जब सवी आशिका और रजत को एक साथ एक कार में बैठे हुए देखती है तो सवी फूट फूट कर रोने लगती है। जी हाँ, यहाँ पर सवी को पहले तो समझ नहीं आता है कि आखिरकार उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। आखिरकार उसे रजत और आशिका को एक साथ देखकर इतना फील क्यों हो रहा है और वो रो क्यों रही है। तभी दोस्तों यहाँ पर सई आती है और अपनी परी मम्मा को यूं रोते हुए देख लेती है। यहाँ पर परी के लाख बार पूछने पर सभी उसे कुछ नहीं बताती, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सई सब कुछ पता कर लेती है और यहाँ पर सई हो जाती है अपने ही पापा से नाराज। यहाँ पर सई रजत से कहती है कि आप मेरी परी मम्मा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप शुरुआत से ही उन्हें रुलाते आए हैं। उन्होंने क्या नहीं किया आपके साथ। अगर आपने अब भी मेरी परी मम्मा से माफी नहीं मांगी तो मैं आपसे जिंदगी भर कभी बात नहीं करूंगी। वेल, यहाँ पर अब रजत फंस चुका है बुरी तरह। एक तरफ उसकी बेटी है और एक तरफ उसका बेटा है, या मैं ये कहूँ एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है। यहाँ पर जहाँ रजत अब आशिका को बचा रहा है कियान के खातिर, वहीं दूसरी ओर अब उसे सही दिख चुकी है। अगर उसने सभी से माफी नहीं मांगी, सभी को सारा सच नहीं बताया, तो वो कहीं ऐसा ना हो सही से हाथ धो बैठे। और अगर वहीं दूसरी ओर अगर वो आशिका को जेल पहुंचा देता है तो कियान के दिल में जो उसके लिए नफरत है वो तो ज्वालामुखी की तरह फट जाएगी। वेल, अब यहाँ पर रजत को कुछ समझ नहीं आता है। रजत कश्मकश में फंस जाता है। उसी दौरान यहाँ पर सभी भी रजत से नाराज हो जाती है, जिसके चलते अब रजत अपने ही मुंह से ही सारा सच बता देता है सभी को कि मैं सिर्फ और सिर्फ आशिका के साथ कार में बैठकर बात कर रहा था और मैं तुम्हें ये सब बातें घर आकर बताना चाहता था। आशिका के सामने मैं तुम्हें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझ रहा था। वेल, यहाँ पर शांतिपूर्वक सवी रजत की सारी बातें सुन लेती है, लेकिन यहाँ पर सवी रजत से साफ साफ कह देती है कि मैं कुछ नहीं जानती। मैं चाहती हूँ कि मेरी आई के साथ जिसने ऐसी घटिया हरकत की है उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो आशिका ही क्यों ना हो। अगर आशिका को सजा नहीं मिली तो अपने बच्चे को वो क्या सिखाएगी। उसे भी पता लगना चाहिए कि उसकी माँ गलत है, उसकी माँ हर कदम पर सही नहीं हो सकती है। वेल, अब यहाँ पर रजत को ये बात अच्छी तरह से समझ आ चुकी है। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि रजत अब क्या करने वाला है। क्या वो सच में ही आशिका को जेल भेज देगा या फिर सिर्फ सभी के सामने वो ढोंग कर रहा है। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें।